भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। बूढ़ा हो गया वो बाप, शरीर सूख गया। बुढ़ापा क्या है? जंग लगा लोहा। लोहे पर जंग लगता है जब पानी की मार पड़ती है, और जिंदगी को जंग लगता है जब अपनी औलाद का दुष्कार मिला करता है, जब अपनी औलाद से उपेक्षाएं मिला करती हैं। एक बात अंतर इतना है कि लोहे को जंग बाहर से लगता है और जिंदगी को जंग भीतर से लगा करता है। बाहर की जंग को मिटाने के लिए कोई रेख मार्ग मिल जाता है बाजार में, मगर भीतर की जंग मिटाने का कोई भी उपाय हमारे पास नहीं हुआ करता है। उस बूढ़े ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसकी पत्नी की मौत हो गई, अकेला बुढ़ापा, दो बेटे, एक डॉक्टर एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा के बड़ा किया। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कि एक बाप अपने 4 बेटों को पढ़ा लिखा के योग्य बना देता है, अपने 4 बच्चों को खिला देता है एक बाप, लेकिन 4 बच्चे मिलकर के बुढ़ापे में एक बाप को रोटियां नहीं दे सकते हैं। मेरे भाई, जब छोटे थे तो इस बाप ने तुम्हें खिलाया था, पिलाया था, आज बुढ़ापा है, 4 बच्चे रोटियां नहीं दे सकते उसको। अरे तुमसे अच्छा तो वो बंदर होता है जो नाच नाच कर मदारी का पेट भर दिया करता है। ध्यान रखिए, क्या जिंदगी है हमारी, क्या जीवन है हमारा। अपने ही घर में परायेपन का बोध, ऐसे रहते हैं जैसे पड़ोसी के घर में रह रहे हो। कल तक जहां हुकूमत चलती थी, आज 2 रोटी का भी इंतजार करना पड़ता है। मान्यवर, मां बाप अपने बच्चों की जुबान नहीं दे सकते किसी को। क्या हालात बना दिए हैं कि बुढ़ापे में मां बाप बच्चों के सामने चुपचाप हाथ बांधे खड़े रहते हैं। उनके पास कुछ नहीं है। उस बूढ़े बाप को बहुएं पसंद नहीं करती थी, फूटी आंख नहीं सुहाता बूढ़ा उनको, बड़ी परेशान हो गई बहुएं। बूढ़े बाप ने देखा, यार इन बच्चों को मैंने पाला पोसा बड़ा किया, आप विचार तो करो एक बार। माँ बाप की तपस्याएं, मैं संत हूं, मैं दिगंबर संत हूं, लेकिन आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि 23 साल हो गए मुझे सन्यास में रहते रहते, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 23 साल में जितनी तपस्या मैंने नहीं की होगी, उससे ज्यादा तपस्या मेरी मां ने मुझे पालने में की होगी। क्या पाते हो तुम अपनी जिंदगी में? मां बाप के एहसान। बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस मां ने 9 महीने तुम्हें कोख में रखा, बुढ़ापे में उसको कमरे में नहीं रख सकते हो तुम। ध्यान रखिए, जिस मां ने आंचल का दूध पिलाया, उस मां को मटके का पानी नहीं पिला सकते हो। जिस मां ने, विचार करिए, आज जो तुम बोल रहे हो, अरे बेकार है वो औलाद जो अपने बाप को चुप कहती हो। ध्यान रखिए, कैसी औलाद है? मां बाप कुछ बोलते हैं तो बच्चा कहता है आप चुप रहिए। अरे जीभ गल के गिर जाना चाहिए आपकी। मां बाप को कहते हो चुप रहिए, जिसने बोलना सिखाया। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता था। बताइए सबसे पहले बोलना किसने सिखाया था? इस मां बाप ने। और इसी दिन के लिए सिखाया था कि जब तू बोलना सीख जाए तो हमें कहना कि तुम चुप रहो। ध्यान रखिए मान्यवर, मां बाप के एहसानों से मुक्त नहीं हो सकते कभी। जब तुम्हें चलते नहीं बनता था ना, किसने चलना सिखाया था? बताइए, उंगली पकड़ के किसने चलना सिखाया था? इस मां ने सिखाया था, इस पिता ने सिखाया था। ये तुम्हारे लिए घोड़ा बना था, तुम उसकी पीठ पर सवार हुए थे। कितना खुश होता था वो बाप जब तुम पहली बार चलना सीखे थे। चलते थे, गिर जाते थे, चलते थे, जैसे ही गिरने लगते थे पापा आकर पकड़ लिया करते थे। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है, जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो माँ बाप ने उंगली पकड़ी थी, और आज उनसे चलते नहीं बनता तो तुम उनका हाथ नहीं पकड़ सकते हो।
तुम्हें उनका हाथ पकड़ने में शर्म आती है, तुम्हें गाड़ी में बिठा के मंदिर ले जाने में शर्म आती है, तुम्हें शर्म आती है अपने माँ बाप को सहारा देने में। वाह रे इंसान, विचार करिए। याद है तुम्हें जब बचपन में स्कूल जाते थे तो माँ क्या करती थी? तुम्हारे टिफिन में 2 रोटी रखती थी। बेटा पढ़ाई भी करना, भूख लगे तो ये रोटियां खा लेना। स्कूल में रहने के बाद भी माँ तुम्हारा ख्याल रखती थी। और जब स्कूल जाते थे तो माँ पिता 1 रुपया 2 रुपया तुम्हारी जेब में डाल दिया करता था। विचार करो आप कि जिस माँ ने टिफिन में 2 रोटियां रखी हैं, बुढ़ापे में आज उस माँ की थाली में 2 रोटी नहीं है। और जिस बाप ने जेब में पैसे डाले थे, आज वो बाप बिना पैसे के घर में जिंदगी जी रहा है, एक एक पैसे को तरसता है, उसे शर्म आती है अपनी औलाद से पैसा मांगने में। एक बात तो बता दो, युवाओं से मेरा निवेदन है कि बचपन में तुमने पिता की जेब से पैसे निकाले थे तो पिता तो गुस्सा नहीं हुए थे ना? पिता तो सोचते थे बच्चा है, निकाल लिया, खर्च करेगा, कोई बात नहीं है। बचपन में पिता के जेब से पैसे निकालते तब पिता को गुस्सा नहीं आया। और आज बुढ़ापे में बाप यदि तुम्हारी जेब से पैसा निकाले तो तुम्हें गुस्सा क्यों आता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, युवाओं से मेरा प्रश्न है, आज आपको गुस्सा क्यों आता है? आज पिता को इजाजत क्यों लेना पड़ती है? एक बात आपसे निवेदन करने जा रहा हूं, मान्यवर, जब तुम छोटे थे ना, ये वही बाप है। तुम्हारे घर में एक चिड़िया आती थी, तुम बचपन में छोटे में पूछते थे पापा ये क्या है? पापा कहते थे बेटा चिड़िया है। फिर थोड़ी देर बाद चिड़िया आती थी, पापा ये क्या है? बेटा ये चिड़िया है। फिर चिड़िया आई, पापा ये क्या है? तुमने 10 बार पूछा, बाप ने 10 बार बताया बेटा ये चिड़िया है। पापा को गुस्सा नहीं आया ना? और जब बुढ़ापे में एक बाप किसी बात को 2 बार पूछ लेता है तो आप कहते हो तुम्हें एक बार का समझ में नहीं आता है, बार बार पूछते रहते हो। कितनी बार समझाऊं तुमको? बताओ, तुमने 10 बार पूछा तो पापा ने गुस्सा नहीं किया, आज पापा ने 2 बार पूछ लिया तो तुमको गुस्सा आ गया। तुम कहते हो कि माँ बाप जिद करते हैं, बुढ़ापे में परेशान करते हैं। तुमने भी बहुत जिद की थी जब तुम अपने माँ बाप के साथ बाजार गए थे, खिलौने के लिए मचल गए थे, पापा यही खिलौना लूंगा, पापा के पास पैसे नहीं थे, पापा मुझे यही वाला चाहिए। सोचिए, आप विचार करिए, बाप के पास कुछ नहीं था, तुमने डिमांड की, तुमने जिद की, तुम भी तो सड़क पर मचल गए थे, बाजार में रोने लगे थे, तब पापा को गुस्सा नहीं आया। और आज माँ बाप थोड़ी सी जिद कर ले, तुमको गुस्सा आ जाता है। किस काम की जिंदगी है ये तुम्हारी? मान्यवर, विचार करिए, तुमने कितना परेशान किया है माँ बाप को। उस परेशानी का यदि 1% भी चुका सको तो माँ बाप खुशी से अपनी जिंदगी जी लेंगे। मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, माँ बाप का सम्मान ना कर सको कोई बात नहीं है, ज्यादा उनका मान प्रतिष्ठा ना दे सको कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे आज एक निवेदन है, इज्जत ना दे सको कोई बात नहीं, मगर ऐसा तो करो कि माँ बाप इज्जत से उस घर में रह सके, ध्यान रखे। इतना तो कर सकते हो ना कि सम्मान की जिंदगी जी सके वो।